महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने पर विवाद। अज्ञात लोगों ने रंगोली बनाकर लिखा। मुस्लिम समुदाय ने पैगंबर का अपमान बताया। मुस्लिम समुदाय का पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 30 लोग हिरासत में लिए गए। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बरेली हिंसा मामले पर पुलिस का एक्शन तेज। मौलाना तौकीर का करीबी और हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड नदीम गिरफ्तार। शाहजहांपुर से पुलिस ने दबोचा। नदीम ने ही भीड़ को इकट्ठा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। 1 हफ्ते से कर रहा था हिंसा की प्लानिंग। यूपी पुलिस के एक्शन से दंगाइयों में खौफ। गिरफ्तार आरोपियों ने माफी मांगकर एनकाउंटर न करने की गुहार लगाई। बरेली में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी एक और दिन बढ़ी। 30 सितंबर तक इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद। यूपी के सीतापुर के एक स्कूल में हिंदू छात्र से आई लव मोहम्मद पोस्टर बनवाने पर विवाद। अभिभावकों ने जमकर किया बवाल। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने स्कूल प्रबंधक शौकत अली को किया गिरफ्तार। पोस्टर बनवाने वाली टीचर भी पुलिस हिरासत में। यूपी के फतेहपुर में विवादित पोस्टर लगाने वाले 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने पोस्टर हटवाए। यूपी के शाहजहांपुर में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर हुआ विवाद। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने हटवाए पोस्टर। राजस्थान के बांसवाड़ा में गरबा पंडाल में नाम बदलकर घुसा मुस्लिम युवक। हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के पकड़ने पर खुली पोल। रेहान त्रिवेदी निकला रेहान खान। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं उठाई। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने भारत ने विजेता ट्रॉफी लेने से किया इनकार। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की बेशर्मी। नियम कानूनों को ताक में रख अपने होटल में ले गए ट्रॉफी। बीसीसीआई ने जताया ऐतराज। मोहसिन नकवी की हरकत पर बीसीसीआई सख्त। वार्निंग दी। ट्रॉफी और मेडल लौटाने को कहा। आईसीसी में भी शिकायत करेगा बीसीसीआई। भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के जीत का जश्न मनाया। पीसीबी चीफ से ट्रॉफी न लेने पर सूर्य कुमार का बयान। ये भारतीय टीम का निजी फैसला। जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड कर मनाया जश्न। इरफान पठान ने ट्वीट कर उड़ाया मजाक। कहा फ्लाइट लैंड करा दी। पाकिस्तान को हराकर भारत ने 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा भारत। बीसीसीआई ने एशिया कप की विजेता टीम के लिए किया बड़ा ऐलान। प्लेयर्स और सहायक स्टाफ को बीसीसीआई देगा 21 करोड़ रुपए का इनाम। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का बड़ा ऐलान। एशिया कप के सभी मैचों की फीस पहलगांव हमले के पीड़ितों के लिए किया दान। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर। यहां भी नतीजा वही, भारत जीता। एशिया कप में टीम इंडिया की जीत से बौखलाया पाकिस्तान। पीएम मोदी की बधाई वाले पोस्ट पर भड़के पाक रक्षा मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र देख तिलमिलाए ख्वाजा आसिफ। मैच खत्म होने से पहले ही दुबई के स्टेडियम से बाहर निकले पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम को खरी खोटी सुनाते दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीत की बधाई दी। लिखा एक अद्भुत जीत। हमारे लड़कों ने एक बार फिर धूल चटा दी। भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर दी बधाई। कहा बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर कांग्रेस को ऐतराज। तारिक अनवर बोले भारत को हैंडशेक और ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। नियमों का पालन जरूरी। पाकिस्तान की जुबान बोले संजय राउत। 15 दिन पहले नकवी के साथ फोटो खिंचवाया था। अभी ये लोग देश को टंकी दिखा रहे। ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पोस्ट। एशिया कप से मिले रेवेन्यू से पाकिस्तान मुल्क जैसे आतंकी शिविरों को फिर से खड़ा करेगा। एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले ये बहुत बड़ी जीत है। देश का तिरंगा ऐसे ही फहराता रहे। देश भर में आधी रात को मना भारतीय टीम की जीत का जश्न। इंदौर में सड़कों पर झूमते गाते नजर आए फैंस। रांची में ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके टीम इंडिया के फैंस। तिरंगा लहराकर किया खुशी का इजहार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़कों पर उतरे लोग। एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। सिलीगुड़ी में टीम इंडिया की जीत की खुशी में झूमी महिलाएं। लोगों के सिर चढ़ी जीत की खुमारी। लखनऊ में भी मना भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न। बच्चों से लेकर बड़े तक नाचते गाते नजर आए। अयोध्या में संतों और स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत की मनाई खुशी। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर बांटा प्रसाद। संतों ने कहा एशिया कप फाइनल में भारत की जीत की बहुत खुशी। अधर्म की धर्म की विजय हुई। प्रयागराज में भी आधी रात को सड़कों पर उतरे लोग। आतिशबाजी कर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। गाजियाबाद में भारतीय टीम की जीत पर झूमे लोग। आतिशबाजी की रोशनी से जगमगाया आसमान। दिल्ली एनसीआर के दुर्गा पूजा पंडाल में भी जीत का जबरदस्त जश्न। भारत की जीत के साथ ही पंडाल में झूमते दिखे फैंस। लोगों ने लगाए वंदे मातरम के नारे।
आरोपों के बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी कमाई का किया खुलासा। बोले 3 साल में सलाह देने की फीस के तौर पर 241 करोड़ कमाए, अपने अकाउंट से जन स्वराज को 98 करोड़ डोनेट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हत्या का अभियुक्त बताया। बोले नीतीश सरकार उनको गिरफ्तार करे, नहीं तो हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे। अशोक चौधरी की 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने के आरोपों पर अड़े प्रशांत किशोर। बोले अशोक चौधरी मानहानि नोटिस वापस ले, नहीं तो फिर बड़ा खुलासा करेंगे। पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगे, लिखा चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर, जनस्वराज को बताया भ्रष्टाचार का गढ़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मुजफ्फरपुर, चेरालापल्ली, दरभंगा मदार जंक्शन और छपरा दिल्ली ट्रेन को रवाना किया। तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर लिखा, अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करता, चाहे कोई हो अपना या पराया। लालू के बेटे तेज प्रताप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुए नाराज, कहा पटना आने पर उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया, मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, इसीलिए मैंने किया ब्लॉक। पुणे के पिंपरी चिचवाड़ पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार, नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। तेलंगाना में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। एमपीटीसी और जेडपीटीसी के 2 चरणों और ग्राम पंचायत के 3 चरणों में होंगे चुनाव। एमपीटीसी और जेडपीटीसी चुनाव का पहला चरण 23 अक्टूबर और दूसरा चरण का मतदान 27 अक्टूबर को। ग्राम पंचायत चुनाव का पहला चरण 31 अक्टूबर और दूसरा 4 और तीसरा 8 नवंबर को। कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम नायाब सिंह सैनी, लाडवा में पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल किया लॉन्च। केन्या के नौसेना कमांडर मेजर जनरल पॉल ओवर भारत पहुंचे। दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भारतीय नौसेना प्रमुख से भी की मुलाकात। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, 3 साल का होगा कार्यकाल। अभी आरबीआई में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर थे मुर्मू। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूएनजीए भाषण पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, शेर की खाल पहनने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। एकनाथ शिंदे का बयान, बोले शेर तो एक ही है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए। देहरादून में दुकानदारों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नई जीएसटी दरों के बारे में चलाया जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील। गढ़ी कैंट बाजार इलाके का किया दौरा। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनता दरबार लगाया, एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। इंदौर चिड़ियाघर में नए जानवरों का स्वागत। सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। बोले चिड़ियाघर में सभी प्रजातियों को संरक्षित करने का हो रहा प्रयास। वित्त मंत्री सीतारमण ने करोड़ में अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, हालचाल जाना। भगदड़ में 40 लोगों की मौत और 95 लोग हुए थे घायल। करोड़ भगदड़ मामले में टीवीके पार्टी ने साजिश का आरोप लगाया, कहा डीएमके के नेताओं ने हादसे की साजिश रची। टीवीके ने मद्रास हाईकोर्ट का किया रुख, भगदड़ की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की। टीवीके पार्टी के अधिकारियों समेत कई लोगों पर केस दर्ज, अटेम्प्ट टू मर्डर समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु के एडीजीपी ने स्टोन पेल्टिंग की बात को बताया गलत, कहा हमारी जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन ने भगदड़ वाली जगह पर की जांच। तमिलनाडु सरकार ने अरुणा को जांच की सौंपी है जिम्मेदारी। भगदड़ में घायल 95 लोगों को करोड़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। भगदड़ में 40 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु बीजेपी नेता के अन्नामलई ने उठाई सवाल, कहा सीएम ने जांच का जिम्मा सिर्फ अरुणा जगदीशन को दिया, ये जांच कैसे सही हो सकती है। कर्नाटक के कलबुर्गी में सरदागी पुल के पास भीमा नदी बेसिन में बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे कई खेत, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। नालंदा के हरनौत में ढलाई के दौरान निर्माणाधीन पुल गिरा, मलबे में दबकर कई लोग हुए जख्मी, अस्पताल में किया गया भर्ती। नालंदा में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले, अब तक बिहार में 16 ब्रिज गिर चुके हैं, इस बार सरकार ही गिर जाएगी। हर घटना में सीएम अपने मंत्रियों को बचाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस पुल का निर्माण निगम बना रहा है, इसका शटरिंग गिरा और इसमें कुछ मजदूर घायल हुए हैं। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। सेक्सुअल असॉल्ट का केस का आरोपी चैत्यानंद सरस्वती 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। चैत्यानंद 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लेह में धारा 163 लागू, जगह जगह सुरक्षाकर्मी तैनात। दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके से 2 बांग्लादेशी को किया डिटेन। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी 2 साल से यही रह रहे। प्रयागराज में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, तमंचा पिस्टल भी बरामद। दोनों के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे। यूपी के हापुड़ में दबिश देने गई पुलिस टीम पर दबंगों का हमला, पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी, मामला दर्ज। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 1 बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक, 25 एटीएम कार्ड बरामद। बदमाशों के खिलाफ दर्ज हैं कई चोरी के केस। अमेठी में ऑपरेशन लंगड़ा में 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से शातिर चोर घायल।
सीतापुर में 1 महीने से आतंक मचाने वाला तेंदुआ पकड़ा गया। गौशाला के पास लगाए गए पिंजरे में फंसा, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। यूपी के बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया। रेंजर ने कहा टीम ने घेर कर गोली मारी। डीएफओ ने भेड़िए की मौत को संदिग्ध बताया। 17 दिनों से आदमखोर भेड़िए का था आतंक। पंजाब के मोगा में घर के बाहर से एक्टिवा चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह की गई आरती। नवरात्रि के 7वें दिन मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में देवी मां की हुई भव्य आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। देश विदेश की 26 कंपनियां घरेलू खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में करेंगी 1.02 लाख करोड़ का निवेश। वर्ल्ड फूड इंडिया शिखर सम्मेलन में सरकार के साथ किया समझौता। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 40,000 करोड़ का समझौता किया। सरकार के मुताबिक 1.2 लाख करोड़ के निवेश से 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। भारतीय परिवारों की संपत्ति 8 साल में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी। 2024 में 14.5% की दर से हुआ इजाफा। अलियांस ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट में दावा। 3 अक्टूबर से दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक समिट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी उद्घाटन। 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय अशांत समय में समृद्धि की तलाश। अक्टूबर में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। लेजर पावर एंड इंफ्रा लाएगी 1200 करोड़ का आईपीओ। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए। आईपीओ से पहले 160 करोड़ रुपए तक की प्री आईपीओ फंडिंग पर भी कंपनी का विचार। बीते हफ्ते देश की टॉप कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटा। आईटी की दिग्गज कंपनी टीसीएस को लगा झटका। बाजार मूल्यांकन 97,597.91 करोड़ रुपए घटा। 1 अक्टूबर से लागू होगा भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए के बीच व्यापार समझौता। $50 अरब निवेश की उम्मीद।